हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन और इंट्रोडक्शन पार्ट विद फॉर्मूलेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सोल्यूशंस की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज by investing 11,440 in a company paying 10% dividend, an annual income of rupees 520 is received. What is the market value of each 50 rupees share? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 11,440, ठीक है। और हमको यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है। रेट ऑफ डिविडेंड इज 10% और एनुअल इनकम या फिर कह लो डिविडेंड हमको गिवन है। एनुअल इनकम या फिर आप कह लो इसको डिविडेंड, दैट इज रुपीज 520 इज गिवन। तो आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर is given rupees 50। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड multiplied by the nominal value of 1 share, ठीक है। सो ये हमें पता है 520 और रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो ये 2 0 कैंसिल, सो दिस इज गोइंग टू बी टोटल 104 एज द नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर दिए हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,440 डिवाइडेड बाय 104, सो दिस इज equal to rupees 110, that is the market value of 1 share. Hence this is the answer. Question number 2, a man sells 60 rupees 15 shares of a company paying 12% dividend at rupees 21 each and invests the proceed in rupees 6 shares of other company at rupees 9 each. Find his change in income if the second company pays a dividend of 8%. तो अभी पहली कंपनी से नंबर ऑफ शेयर्स जो मिले हैं दैट इज 60 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज रुपीज 15, और यहाँ पर इसको डिविडेंड जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज रुपीज 12%, रुपीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट 12%। तो यहाँ से हम इसका टोटल डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, सो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 5 3 ज़ा एंड 12 9 इज 108। तो ये आ गया इसका टोटल डिविडेंड। अब अगर हमारे पास इसने ये इन्वेस्टमेंट एट रुपीज़ 21 आगे कर दिया है, ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 शेयर्स जो थे वो सब उसने सेल कर दिए हैं एट रुपीज़ 21। सो 60 इंटू रुपीज़
21 that is equal to ₹1260, मतलब 1260 रुपीज़ की जो सेलिंग प्राइस उसने निकाली है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट कंपनी जिसमें कि उसने इन्वेस्ट किया है. अब जो सेकंड कंपनी है, सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर दैट इज़ ₹6 of another company at ₹9 each. The market value of one share that is ₹9. ठीक है. अब हमें यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोसीड्स का सेलिंग प्राइस निकला है, ये इन्वेस्ट किया है इतने रुपये पे. तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से फाइंड कर लें, नंबर ऑफ शेयर्स will be equal to जो भी इन्वेस्टमेंट है that is 1260 divided by the market value of one share that is 9. तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदा है. और रेट ऑफ डिविडेंड जो है फॉर द सेकेंड कंपनी इज 8%. तो इसको इनकम फाइंड करनी है. तो पहले तो हम यहाँ पर टोटल डिविडेंड इसके लिए भी फाइंड करते. डिविडेंड और इनकम एक ही बात होती है. तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 140 और रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, नॉमिनल वैल्यू है 6. सो ये 0 से ये 0 कैंसिल. तो 2 5s 2 3s. इन टोटल इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द टोटल डिविडेंड एज ₹67.20. ठीक है. तो पहले वाले से जो इनकम हुई थी या डिविडेंड आया था दैट वाज 108 और दूसरी कंपनी का डिविडेंड है 67.20. तो आपको चेंज इन इनकम बताना है. सो चेंज इन इनकम will be ₹108 minus ₹67.20. So this is going to give you ₹40.80 as the answer. Question number 3. Ashok invested ₹9,600 on ₹100 shares at ₹20 premium, paying 8% dividend. Ashok sold the shares when the price rose to ₹160. He invested the proceed excluding dividend in 10% ₹50 shares of ₹40. Find the original number of shares, sales proceed, new numbers of shares and change in the two dividends. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है. इन्वेस्टमेंट इज ₹9,600 and the nominal value of one share is given ₹100 and market value of one share that will be ₹100 plus ₹20 प्रीमियम है इसलिए ये हो जाएगा ₹120 and rate of dividend is 8%. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड कर लेते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. इन्वेस्टमेंट है 9,600 का और मार्केट वैल्यू है 120. तो इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80. ठीक है ना. तो ये तो मार्केट वैल्यू है. सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 80. अब हम यहाँ से टोटल डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं. टोटल डिविडेंड हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by the nominal value of one share multiplied by the rate of dividend. ये cancel out. So it is ₹640.
तो ये तो आ गया हमारे पास डिविडेंड। अब हमको फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में सेल्स प्रोसीड, मतलब उसने आगे ये शेयर्स कितने में बेचे। सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। प्राइस रोज टू 160, ठीक है, तो 160 इसका सेलिंग प्राइस हो गया और नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने फाइंड कर लिए हैं 80। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 160, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 12800, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेल्स प्रोसीड। अब ये जो सेल्स प्रोसीड है वो आगे के लिए हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। अगर हम कहें दैट नॉमिनल वैल्यू of 1 share, that is rupees 50, and market value of 1 share, that is rupees 40, and rate of dividend is 10%। ये हमको सेकेंड कंपनी के लिए दिया गया है। तो ये नेक्स्ट वाली के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इससे हम नंबर ऑफ शेयर्स इन न्यू कंपनी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12800, ठीक है, और हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर के लिए दैट इज 40। ये 0 से 0 कैंसिल, दैट इज गोइंग टू बी 4 3s are 12, 2s are 320 आर दी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं डिविडेंड इसका, ठीक है। सो टोटल डिविडेंड, दिस इज फॉर द न्यू कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 320, नॉमिनल वैल्यू फॉर 1 शेयर है 50, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। तो ये 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, 5 zeros 0, 5 2s are 10, 1 कैरी ओवर, 5 3s are 15। सो 1600 जो आया है दैट इज द टोटल डिविडेंड। अब हमको फोर्थ पार्ट में पूछा गया है चेंज इन डिविडेंड, ठीक है। चेंज इन डिविडेंड क्या हो जाएगा, अभी है 1600, पहले था रुपीज 640, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 960। So this is the change in dividend. Question number 4. Mr. Singh sold a certain number of rupees 20 shares paying 8% dividend at rupees 18 and invest the proceed in rupees 10 shares paying 12% dividend at 50% premium. If the change in his annual income is rupees 120, find the number of shares sold by Mr. Singh. So हम यहाँ assume कर लेते हैं let the number of shares be x, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास nominal value of share is equal to rupees 20 हमको given है, and rate of dividend is given 8%, and market value of 1 share given है that is rupees 18। अब हम यहाँ से टोटल डिविडेंड या फिर टोटल इनकम फाइंड कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू इज़ 20, नंबर ऑफ शेयर्स x हैं, रेट ऑफ डिविडेंड इज़ 8%। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 में ही चला जाएगा 1 टाइम, 0.6x। सो 1.6x इज़ दी टोटल डिविडेंड। अब हमें इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, तो सेल्स प्रोसीड हम फाइंड करेंगे कि सेकेंड कंपनी में इसने कितना शेयर पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 1.6x जो है रुपीज़ 18 से उसने सेल किया है, x शेयर्स को रुपीज़ 18 के साथ उसने शेयर किया है। तो ये हो गया आपका 18x टोटल इन्वेस्टमेंट या सेल्स प्रोसीड इन दी फर्दर कंपनी।
अब सेकेंड कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट जो किया है दैट इज़ दी सेल्स प्रोसीड 18x, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर हमें पता है दैट इज़ ₹10। परसेंटेज डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड हमें गिवन है 12%, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज़ नॉमिनल वैल्यू ₹10। इस पे 50% का उसको प्रीमियम मिला है ₹10 पे। सो दिस इज ₹10 प्लस 50% ऑफ 10 इज ₹5, सो इट इज़ गोइंग टू बी ₹15। सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आ गया है हमारे पास ₹15। अब इससे हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स will be total investment divided by the market value of one share, that is 15। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं तो टोटल डिविडेंड इन द सेकेंड कंपनी हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल इनकम या टोटल डिविडेंड हम फाइंड कर लेते हैं। दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर एंड 12% जो उसका डिविडेंड है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 2 3s are 2 5s are, so this is going to be 36x upon 25 which is 1.44x। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंपनी का डिविडेंड था और ये दूसरी कंपनी का डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब एनुअल इनकम है, और चेंज इन एनुअल इनकम will be 1.6x minus 1.44x which is equal to 120 रुपीज़, जो कि हमको गिवन है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.16x is equal to 120 and x will be equal to 120 divided by 0.16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get 750, दैट इज़ द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय मिस्टर सिंह। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं 750, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय मिस्टर सिंह आर 750 बिकॉज x हमने नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे। Question number 5. Rohit invests ₹9,000 in a company paying a dividend of 6% per annum. When a share of face value ₹100 stands at ₹150, what is his annual income? He sells 50% of his shares when the price rises to ₹200. What is the gain on this transaction? तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है, that is ₹9,000, and we know the percentage dividend या rate of dividend that is 6%। face value मतलब हमें nominal value पता है वन शेयर का, that is ₹100 at 150, so market value of one share that is ₹150। ये हमें मार्केट वैल्यू गिवन है। तो अब हम यहाँ से पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट है 9,000 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू विच इज़ 150, दिस इज़ गोइंग टू बी 60। तो ये तो आ गए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। इससे हम टोटल इनकम फाइंड कर लेते हैं। एनुअल इनकम इनकी निकालनी है, दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज डिविडेंड। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ₹360। सो टोटल हमारे पास जो इनकम आई है दैट इज़ 360। अब ही सोल्ड 50% of his shares।
अब उसने 50% सेल कर दिए, मतलब 50% ऑफ नंबर ऑफ शेयर 60 हैं, तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने सेल कर दिए हैं 30 एट ₹200। इसने ये 200 रुपीज़ पे सेल कर दी है। सो मनी रिसीव्ड ऑन selling these 30 shares will be 30 multiplied by 200 rupees, which is rupees 6000। ठीक है, और बाकी के जो हैं वो उसने 150 पर रखे हुए हैं। सो कॉस्ट ऑफ 30 shares remaining, that will be 30 multiplied by rupees 150 रुपीज़ से उसने सेल किया है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 4500। ठीक, अब हमें ये बताना है कि गेन होगा या लॉस होगा। तो इसमें ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गेन ऑन हिज ट्रांजैक्शन विल बी ₹6000 से हम माइनस कर देंगे ₹4500, दैट इज़ ₹1500, दैट इज़ ₹1500। Question number 6. Rajan and Meeta invest ₹12,000 each in buying shares of two companies. Rajan buys 15% 100 rupees shares at a discount of ₹20, while Meeta buy ₹25 shares at a premium of 20%. If both receives equal dividends at the end of the year, find the rate percentage of the dividend declared by Meeta's company. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक तरफ ले लेते हैं राजन कंपनी और दूसरी तरफ ले लेते हैं मीता कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसका है ₹12,000, इसका इन्वेस्टमेंट है ₹12,000। ठीक है, अब यहाँ पर nominal value of one share, that is ₹100, इसकी nominal value है ₹25। ठीक, और यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर डिस्काउंट है, सो ₹100 में से ₹20 माइनस कर देंगे, दैट इज़ ₹80, और इसमें है प्रीमियम ऑफ 20%। सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी ₹25 प्लस 20% ऑफ ₹25, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹30। ठीक है, इसका जो परसेंटेज डिविडेंड है यहाँ पर लिख देते हैं, परसेंटेज डिविडेंड है दैट इज़ 15%, और इसका हमें परसेंटेज डिविडेंड अज्यूम करना है R%। इसी का तो फाइंड करना है, मीता की कंपनी का हमको फाइंड करना है। तो अभी हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं और इन्वेस्टमेंट पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स होगा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज़ गोइंग टू बी 150, और नंबर ऑफ शेयर्स इनके कितने होंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज़ 400। दोनों के हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इनका हम टोटल डिविडेंड फाइंड कर देते हैं।
टोटल डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज डिविडेंड। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास ₹2250। ठीक, अब हम टोटल डिविडेंड इनका निकाल देते हैं, मीता का। टोटल डिविडेंड विल बी, नंबर ऑफ शेयर्स इनके हैं 400, नॉमिनल वैल्यू है 25, रेट ऑफ डिविडेंड है R। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, सो इट इज़ गोइंग टू बी 100R। अब हमें ये पता है बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड, ये हमको गिवन है, बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड। सो डिविडेंड ऑफ राजन इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ मीता। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट 2250 इज इक्वल टू 100R। So R will be equal to 2250 divided by 100, which is equal to 22.5%। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore dividend declared by Mita's company is 22.5%. So this is the final answer. Question number 7. A man invests 10,400 in 6% shares at rupees 104 and rupees 11,440 in 10.4% shares at 143. How much income would he get at in all? तो हम मान लेते हैं एक है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है सेकंड इन्वेस्टमेंट। पहला इन्वेस्टमेंट है दैट इज ₹10,400। इसमें इन्वेस्टमेंट है ₹11,440। ठीक, परसेंटेज डिविडेंड है 6%, यहाँ पे परसेंटेज डिविडेंड है 10.4%। ठीक है, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹104 and nominal value of one share is ₹143। ठीक है, शेयर एट रुपीज़, इसमें ये मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू नहीं है, दिस इज़ दी मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये जो गिवन है दिस इज़ दी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय दी मार्केट वैल्यू, ये आ गए 100 शेयर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। सो 11440 डिवाइडेड बाय 143, शेयर्स यहाँ पर आ गए 80। अब हमें इनकम बताना है, तो इसकी टोटल इनकम दैट विल बी परसेंटेज डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, परसेंटेज डिविडेंड है 6 और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100, तो ये आ गई टोटल इनकम ₹600। इसकी टोटल इनकम हम निकाल देते हैं। परसेंटेज डिविडेंड इज 10.4 मल्टीप्लाइड बाय 80, सो इट इज़ गोइंग टू बी 832 रुपीज़। अब हमको निकालनी है टोटल इनकम, दैट विल बी ₹600 plus ₹832, that is ₹1432. So this is the complete income from the company. Question number 8. A company with 10,000 shares of ₹100 each declares an annual income of 5%
What is the total amount of dividend paid by the company? What would be the annual income of a man who has 72 shares in the company? If he received only 4% on his investment, find the price he paid for each share. तो पहले तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ 10,000 हमारे पास है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर हमारे पास है ₹100 एंड परसेंटेज डिविडेंड इज़ 5%. सो टोटल डिविडेंड हम फाइंड कर देते हैं. टोटल डिविडेंड इज़ number of shares multiplied by the nominal value and percentage dividend, that is ₹50,000. तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड. अब जो 72 शेयर्स हैं उस पे इसकी एनुअल इनकम कितनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ shares, that is 72. So annual income will be number of shares multiplied by the nominal value multiplied by the dividend 5%. ये cancel out हो गया. We'll get this as 360 rupees. अब हमें यहाँ पर थर्ड पार्ट में received only 4%, मतलब रिटर्न हमें हुआ है 4%. ठीक है, तो हमें रिटर्न का फॉर्मूला पता है. परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%. ठीक है ना, तो रिटर्न हमारे पास है 4, डिविडेंड है हमारे पास 50,000 का, पहले वाले का 50,000 है. इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है और ये है आपके पास 100% जो कि कैलकुलेशन में ऑलरेडी है. सो इन्वेस्टमेंट विल बी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये कट गया. 4 1 4 2 एंड 4 5 2 0 ये बच गए. सो इट इज़ गोइंग टू बी 125 और ये 4 zeros रुपीज़. ये आ गया आपके पास इन्वेस्टमेंट. अब हमें प्राइस ऑफ वॉट एवर ही पेड तो हम कैसे निकालेंगे. जो इन्वेस्टमेंट है उससे हम नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर देंगे. सो मार्केट वैल्यू विल बी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स. इन्वेस्टमेंट है 125 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे. इसमें ये सारे ज़ीरोस चले जाएंगे. सो मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास 125 rupees. So this is the final answer and this is the last question for today. एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, अगर लिंक नहीं ओपन होता है, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.